ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के दूसरे भाग के चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। विष्णु जी को नारद जी का शाप। ऋषियों ने पूछा, हे महाविद्वांसु जी, और शिव के गण अपनी इच्छा से चले गए, तब काम से विहल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर की सी अपनी मुखाकृति को देख उन्हें विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चले गए और बढ़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगी। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। अपनी माया से संसार को मोहित कर मायावी और मलिन चित्त वाले हो। तुम किसी के उत्साह को सहन नहीं कर सकते। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण कर कपट किया और असुरों को अमृत न पिलाकर उन्हें मदिरा पिलाई। यदि महादेव जी ने दया न कर विष न पान कर लिया होता तो तुम सब बहानेबाजों की सारी माया ही नष्ट हो चुकी होती। हे विष्णु, तुमको कपटी चाल बड़ी प्यारी है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इसी से तो परमात्मा शिव जी ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा है। आजकल वे महादेव जी तुम्हारी चालबाजी पर पछताते हैं। इसलिए हे हरि, यह जानकर आज मैं उन्हीं शिव जी के बल पर शिक्षा देता हूँ जिससे से तुम फिर कहीं पर ऐसा कर्म न करो, क्योंकि तुम बड़े निशंक हो, कारण कि कभी वेग वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। हे विष्णु, अब तुम अपने इस किए हुए कर्म का फल पाओगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है और जिस स्वरूप से मेरे साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख किया है इसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नर लीला करनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस श्राप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्वमोहक अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा तथा शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उठाकर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की तो विष्णु जी ने समझाकर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, अर्थात दुख मत करो। तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमने मत से मोहित होकर शिव जी का वाक्य नहीं माना। तुम उनके और हमारे भी बड़े भक्त हो। इससे शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे और यह तो तुम्हारे गर्व नाश के लिए ही उन्होंने ऐसी माया की थी। भगवान शंकर गर्व के हरण करता है। वह परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप निर्गुण और निर्विकार हैं। साथ ही वे सत्य, रज, तम तीनों गुणों से परे निर्गुण और सगुण भी है। उन्होंने ही मुझको जगत का पालक, विधाता को दृष्टा और रुद्र को सबका संहर्ता किया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए यही सुखद है कि तुम अपने सब संशय छोड़कर शिव जी के श्रेष्ठ यश का गान करो
और अनन्यमति होकर सर्वदा शिव जी के सतनाम स्रोत का जप किया करो। इसको जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि, शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया करो। शिव के प्रिय रुद्राक्ष को यत्न से सब अंगों में धारण करो। सदा शिव जी की कथा कहो, सुनो और शिव भक्तों को अच्छी तरह बारंबार पूजो। निराश्रय हो सर्वदा शिव जी की शरण में रहो। शिव जी के स्वच्छ चरणों को हृदय में धारण करो और शिव के प्रिय आनंद में आओ। वहां विशेश्वर को देखकर भक्ति से उनका पूजन करो तथा उनकी विशेष स्तुति और प्रणाम कर बंधन रहित हो जाओ। हे मुनि, इसके पश्चात आप जहाँ चाहें जहाँ गमन करना हो कीजिए। मेरे शासन से ब्रह्मलोक में जाना और वहां पर अपने पिता ब्रह्म की स्तुति और नमस्कार करना तथा उनसे भी शिव जी का महात्मा पूछना। वहां वे तुम्हें शिव जी के 100 नामों का सुनावेंगी। हे मुनि, आज से तुम क्षय हो जाओ, शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे वहीं लुप्त हो गए। यहाँ शिव महापुराण की दूसरे भाग की चौथे अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।